अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काम का पहला दिन है जी, काम पर जा रहा हूँ। पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। और मामू का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह के 6:15 हुए हैं, तो मामू का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आते हैं तो फिर यहाँ से चलते हैं। ये जी सारी बर्फ़ पड़ गई है रात को। कल रात भी पड़ी है, लेकिन कल थोड़ी थी, आज तो अभी तक पड़ रही है। ये अगर आप लाइट के सामने देख सके ना, तो ये लाइट के सामने ये पड़ रही है, ये देखें। बस मामू का वेट कर रहा हूँ। ये बर्फ़ चल गई है सारी। वो मामू गाड़ी मोड़ रहे हैं अपनी। ये 7-8 इंच बर्फ़ पड़ गई है, मेरे मुंह पर भी सारी बर्फ़ है। मामू के पास है जी निशान कंपनी की रोग। ये SUV है, और यहाँ पर विनिपेग में ख़ास तौर पर जो वेदर कंडीशन है उसमें SUV बहुत कारआमद है। तो अमूमन लोगों ने यहाँ पर SUV रखी हुई है। मुझे पहली बारी में मामू का घर मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 2 किलोमीटर का फासला होगा। लेकिन जिस जगह पर हम काम करते हैं वो हम दोनों के घर से बहुत दूर जगह है। हमें आजकल जो वेदर कंडीशन है और रोड आपके सामने के किस तरह है, बर्फ वगैरह सारी, तो इस कंडीशन में हमें 45 to 50 मिनट लग जाते हैं अपने काम पर जाते हुए। यहाँ पर अमूमन लोग 2 किस्म के टायर डलवाते हैं, एक विंटर टायर होते हैं, एक समर टायर होते हैं। जब बर्फ पड़ती है तो लोग विंटर टायर डलवाते हैं, और जब मौसम अच्छा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर समर टायर डलवाते हैं। इस तरह फिर ट्रैवल किया जाता है। अब सर्दी है तो मामू ने जारी बात है विंटर टायर डलवाए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है जी कि वेदर जितना मर्जी ख़राब हो जाए, काम नहीं रुकता। आपको हर सूरत पर काम पर जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ड्राइविंग के लिए इजी है जी कि बस आप एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करें अगली गाड़ियों से और एक चलते रहें बस। ये राह इन्होंने खुद बनाया उन्होंने। बंदा जड़ा है क्रैशर जो है वो मारदा पिया। 8 hours later. अभी मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ, छुट्टी हो गया मुझे। 3:10 हो गए हैं। 3:30 बजे मामू को छुट्टी होगी और 3 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि मैं 2 ब्रेक नहीं लेता। तो अभी फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ। जैसे ही यहाँ से फारिग होते हैं तो फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। तो यार बहुत बर्फ़ पड़ रही है, बेतहाशा बर्फ़ पड़ रही है। हवा का पर इतनी जोर की पड़ रही है कि आंखें खुल नहीं रही, सीधी मुंह के ऊपर पड़ रही है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। ये जो मामू के हाथ में शॉप पर है, इसमें मामू ने शूज़ डाले हुए हैं। ये वो शूज़ हैं जो इन्होंने काम के दौरान पहने हुए थे। तो मेरे तो अभी सादा ही शूज़ हैं। अब बाहर आना था तो इसलिए इन्होंने स्नो शूज़ पहन लिए हैं। मेरे तो अभी सादा ही शूज़ हैं। तो इस सीज़न में शायद लूँ भी ना, क्योंकि अभी कोई 5-7 दिन और मज़ीद इस तरह का मौसम रहना, फिर उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सीज़न होगा स्नो का, तो तब फिर मैं अपने लिए नए शूज़ खरीदूँगा। कितना प्यार जोर से मुंह के ऊपर लग रही है जी बर्फ़। बहुत तेज़ बर्फ़ है, मुंह पर पूरी लग रही है। बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही जा रहा हूँ,
क्योंकि पाँव अगर स्लिप हो गया तो गिरने का ख़तरा होता है। मुँह खुल नहीं रहा, फ्लो बहुत तेज़ है। चले मैं गाड़ी में बैठता हूँ और बाकी बातें आपके साथ बाद में होती हैं। ये जहाँ पर पार्किंग के अंदर हम फिर रहे होते हैं, ये कंपनी वाले जो बर्फ है ये साइड हटा देते हैं और रास्ता क्लियर कर देते हैं, तो बंदा ऊपर आसानी से चल सकता है। इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि आप अगर देख सके तो गाड़ियों के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है उसके बाद वो पिघली है, पिघलने के बाद वो वैसे की वैसे जैसे ही नीचे गिर रही है वो जमी हुई है। सारी गाड़ियों के नीचे तकरीबन यही है, इतनी ज्यादा शदीद सर्दी है। और साथ में ये कि हवा बहुत तेज चल रही है। आवाज की रिकॉर्डिंग है वो भी इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही, सिर्फ हवा की वजह से, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी सुनने में, तो मैं उसके लिए इसके अंदर बैठेंगे। हमारे वाली गाड़ी के नीचे भी बनी हुई है। No answer because there were some reforms that took place at the time, like one small item that the prisoners had talked about. Yeah, and it sounds. हाँ, मामू ने मुझे उतार दिया जी। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हशर नशर हुआ पड़ा। मैं दिखाता हूँ मेरे घर के सामने क्या हालात हैं। ये देखिए मेरे सामने सारी सिचुएशन है। ये मेरा टावर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, टोंडा टावर। अब चलते हैं अंदर क्योंकि बर्फ बहुत पड़ गई है। ये देखो कितनी बर्फ पड़ गई है। अब चलता हूँ अंदर। आपने अगर खोलना होता है तो यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा है, ये वैसे खुले रही है लॉक होगा। इसके साथ हमें एक चाबी देते हैं, ये वाली चाबी होगी, वो इस जगह हमें करना है। ये ग्रीन हो गया, अभी ये दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा खोलना। अब मैं अंदर आ गया, मैं ज़रा देख लूँ, चेक कर लूँ फिर मेल तो ना मेल आई होगी। ये सारे मेल लगे हैं, सारे यहाँ पर मेल आती हैं, अपने अपने नंबर का अलाट होता है। मेरा 510 है, मेरा ये 510 है। अब मैं इसमें देखता हूँ, ये चाबी हमारे पास होती है, ये खोला है, ये मेल आई है अदील राना के नाम से, मेरे नाम से मेल आई। अब देखते हैं चल कर ऊपर ये क्या है, चेक करता हूँ क्लोज। ये मेरे पास ये सारे इसी तरह बने हैं। अपार्टमेंट के अंदर जी लॉन्ड्रीज होती हैं वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे लगी होती है, तो इसी तरह हमारे अपार्टमेंट में भी है। जो लॉन्ड्री है वो बिल्कुल मेल बॉक्स के सामने है। इसमें दो किस्म की मशीनें लगी हुई हैं जी, एक कपड़े धोने के लिए है और एक कपड़े ड्राई करने के लिए है। कपड़े जिनमें ड्राई करते हैं उसके लिए हम $1.25 देते हैं, और जिसमें कपड़े हम धोते हैं उसमें हम $2 से लेकर $2.50 तक पैसे देते हैं। तो ये बिल्कुल मेल बॉक्स के सामने लगी हुई है। यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से शेयर कीजिएगा, और चैनल की मोटिवेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।